How to repair a bad hair transplant in 7 steps. खराब हेयर ट्रांसप्लांट ठीक करने के 7 स्टेप्स. How to repair a failed और botched hair transplant, यानी खराब हेयर ट्रांसप्लांट कैसे सुधारें. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सारस्वत है. मैं ABHRS यानी अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी की डिप्लोमेट हूँ और ISHRS यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स की एंड AHRS यानी एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स इंडिया की मेंबर हूँ. पास्ट 10 ईयर्स से हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में सक्रिय रहने पर ऐसा दिखा है कि खराब हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए एक मेजर स्ट्रेस फैक्टर है. कारण ये कि बॉल्ड लुक तो ठीक नहीं हुआ और डोनर एरिया डिप्लीट हो गया, यानी काफ़ी खराब हो गया. अब स्पेशल स्किल्स के बिना गंजापन दूर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ऐसे बिगड़े हुए केसेस को ठीक करने के लिए सारस्वत हॉस्पिटल एंड त्वचा बाय सारस्वत इज़ अ गो टू प्लेस. बियर्ड टू स्कैल्प, chest to scalp, back to scalp, hands and legs to scalp, specialized FUE and FUT skills. These are a few methods जिनसे हम रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. अगर आप खराब हेयर ट्रांसप्लांट का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस लिखिए और रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट के 7 स्टेप्स को ध्यान से सुनिए. स्टेप नंबर 1, ट्राइकोस्कोपी एंड बायोप्सी. ट्राइकोस्कोपी स्कैल्प और बॉडी हेयर की कंप्यूटराइज्ड हेयर एनालिसिस है जिससे हेयर लॉस ट्रीटमेंट में हेयर ट्रांसप्लांट सहायक होगा या नहीं इसका एक फेयर आइडिया हमें मिल जाता है. इसके अलावा डोनर हेयर्स की थिकनेस और डेंसिटी कैसी है, कितने सिंगल, डबल, ट्रिपल हेयर्स की परसेंटेज है जिनसे आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर्स का लुक कैसा आएगा और वो कैसे ग्रो करेंगे, आपको कैसा कवरेज मिलेगा, इसका एक संतुलित आइडिया ट्राइकोस्कोपी से हमें मिलता है. बॉल्ड एरिया में यदि थिन हेयर है तो उनमें उनकी थिकनेस या थिननेस कितनी है जिससे मेडिकल थेरेपी से हम कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आइडिया भी हमें ट्राइकोस्कोपी फेयरली गुड दे देती है. बॉडी हेयर्स में हमें टॉर्सो डोनर इंडेक्स कैलकुलेट करनी होती है जिससे ये सारे कैलकुलेशंस और फिगर्स हमें ये बताते हैं कि स्कैल्प, बियर्ड और दूसरे बॉडी पार्ट्स से हम कितने ग्राफ्ट्स ले सकते हैं और उनका रिजल्ट कैसा रहेगा. बाल न उगने का मेन रीज़न पता करने के लिए कई बार बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है. स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें फाइब्रोजिंग एलोपेशिया या एलोपेशिया एरियाटा सस्पेक्टेड हो, बायोप्सी शुड बी डन. स्टेप 2, रिसिपिएंट कैलकुलेशंस. अब बारी है साइंटिफिकली कैलकुलेट करने की कि एक पर्टिकुलर केस में कितने ग्राफ्ट्स या रूट्स लगाने की ज़रूरत है. इसके लिए हम स्कैल्प को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल, मिड स्कैल्प एंड क्राउन, और बॉल्ड एरिया को ड्रॉ करके उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालते हैं. अब रिक्वायर्ड डेंसिटी डिसाइड करके हम उस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में गुणा कर देते हैं. ये हमें एक टोटल फिगर देता है जो अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं जो ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड हैं. इसी तरह बियर्ड या किसी और बॉडी एरिया में यदि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो सेम मेथड अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. स्टेप 3, टॉर्सो डोनर इंडेक्स कैलकुलेशन. एक या ज़्यादा बार खराब हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे कॉमन बात देखने में ये आती है कि डोनर एरिया स्कैल्प वाला काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से हमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ग्राफ्ट्स लेने की ज़रूरत आन पड़ती है. अब वो ग्राफ्ट्स आपके लिए कितने सहायक होंगे ये पता करने के लिए हम डॉक्टर रॉबर्ट ट्रू द्वारा दिए गए टॉर्सो डोनर इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं. इसमें 5 क्राइटेरिया देखकर 1, 2 या 0 रेटिंग दी जाती है और 7 से ज़्यादा अंक आने पर पेशेंट के बॉडी हेयर डोनर को अच्छा मानकर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर विद कस्टमाइज्ड अप्रोच फॉर एवरी पेशेंट. हर पेशेंट अलग होता है
पेशेंट की एज, मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री के आधार पर उसके लिए जो सबसे अच्छा रिपेयर है, ट्रीटमेंट है, उसको चूज़ किया जाता है। डोनर ग्राफ्ट्स लेने के लिए कॉम्बिनेशन प्रोसीजर्स बेस्ट होते हैं, जैसे स्कैल्प FUE प्लस FUT, स्कैल्प FUE प्लस बियर्ड FUE, स्कैल्प FUT प्लस बियर्ड FUE या स्कैल्प प्लस बॉडी FUE। पुराने और ख़राब FUE या FUT या कुछ केसेस में बोथ FUE एंड FUT स्कार्स को छुपाने के लिए मेथड्स होते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है। इसमें एक अच्छा नॉन सर्जिकल मेथड है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। रिसिपिएंट एरिया में यदि ग्राफ्ट्स माथे पर आड़े तिरछे लगे हों तो उनको ठीक करने का या उनको रिमूव करने का भी मेथड होता है, जिससे हम पंच या लेज़र हेयर रिमूवल से कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर विद बेस्ट क्वालिटी पंचेस with minimum transaction rate, with a low RPM, low torque FUE machine, especially with a counter। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हमारा डोनर एरिया पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे ग्राफ्ट्स हमें बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट कंडीशन में मिलें। ऑल्सो techniques like direct hair transplantation, bio-FUE, bio-FUT are used. Also implanters are used जिससे grafts की mishandling ना हो। Implanters कई तरह के होते हैं, जैसे चोई, क्वांग या कीप। We use चोई implanters। आप हमारे बियर्ड एंड बॉडी डोनर ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग के वीडियो पर क्लिक करके इन प्रोसीजर्स के बारे में दूसरी विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल आता हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके सवालों से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास जागेगा। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर। हेयर ट्रांसप्लांट के फर्स्ट वीक में आपको देखना है कि फॉलिकल्स को चोट ना लगे, वो अपनी जगह पर बने रहें। ऑल्सो उनको आपको मॉइस्ट रखना है, सो नॉर्मल सलाइन सॉफ्ट एप्लीकेशन एवरी 2 to 3 आवर्स विद नो टच टेक्निक। आपको मसाज नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, कोई हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है फॉर अबाउट अ वीक। हमारी पोस्ट ऑप टीम आपको 24/7 असिस्ट करती है। आपकी डिटेल पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन शीट के साथ हमारी टीम मेंबर्स के फ़ोन नंबर्स भी दिए जाते हैं, जिनसे आप ज़रूरत पड़ने पर, कोई क्वेरी या प्रॉब्लम आने पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस शीट में आपको स्वेलिंग और पोस्ट ऑपरेटिव हेयर शेडिंग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स और एग्जिस्टिंग हेयर्स को बेटर ग्रो करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स देने के कुछ तरीके हैं। इनमें PRP, लो लेवल लेज़र थेरेपी, मेसोथेरेपी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, ये सभी हम दे सकते हैं। इसके अलावा नई रिसर्चेस के अनुसार एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स या स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शन SVF या हेयर फॉलिकल डिराइव्ड स्टेम सेल्स के बारे में भी आगे जानकारी हम देते रहेंगे। स्टेप 7, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। हेयर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए आपकी डाइट न सिर्फ प्रोटीन रिच होनी चाहिए बल्कि आप थोड़े मल्टीविटामिन्स जो स्पेसिफिकली हेयर के लिए होते हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपको बालों की कई बीमारियों से बचाता है, जैसे क्रॉनिक एंड एक्यूट टेलोजन इफ्लूवियम, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें सेबोरिक स्कैल्प हो सकता है, जिसको एक्सेसिव डैंड्रफ भी कहते हैं, सोरियासिस, एलोपेशिया एरियाटा, ये सभी प्रमुख हैं। आइए अब बात करते हैं ऐसे केसेस की जिनका बहुत बड़ा बॉल्ड एरिया है लेकिन डोनर ग्राफ्ट्स बहुत ही कम है, यानी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ग्राफ्ट्स की काफ़ी इनसफिशेंसी है। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट्स भी जिनको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेंसर लुक चाहिए। इन ऑल दीज केसेस स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन कम्स टू आवर रेस्क्यू। What is scalp micropigmentation? Scalp micropigmentation is a medical tattooing which is done in between the hair follicles.
The color is based upon your hair color and scalp color, and we can do it for both shaven look and denser look. यानी अगर हमारे पास हेयर फॉलिकल्स की बहुत कमी है तो हम अपने स्कैल्प पर SMP करवा के एक बज कट या शेवन लुक आराम से स्पोर्ट कर सकते हैं. इट लुक्स वेरी स्मार्ट. या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर हमको डेंसर लुक चाहिए तो हम इन बिटवीन हेयर फॉलिकल्स SMP करके उस डेंसिटी को बढ़ा हुआ करवा सकते हैं. इट डज नॉट गिव एनी वॉल्यूम बट इट डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड सेमी परमानेंट केमोफ्लाज. SMP वीडियो पर क्लिक करके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं. यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग मेथड. इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ. अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन द फ़ोन नंबर्स गिवन बिलो या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिए. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प.